हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट विथ अभी त्रिपाठी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम वर्ड पावर सीरीज को लेकर आए हुए हैं और डेली सुबह 6 बजे आपको वर्ड पावर सीरीज का एक लेक्चर प्रोवाइड किया जाता है यहाँ से। तो ये वर्ड पावर सीरीज जो है ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए बनाई जा रही है। कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जो छात्रों को दिक्कत होती है वर्ड पावर के लिए, खासकर जैसे ये चीज़ें हो जाती हैं कि उन्हें वर्ड पावर रटने में परेशानी होती है। और भाई कोई चीज़ अगर किसी चीज़ का लॉजिक नहीं पता रहेगा, चीज़ें वो याद नहीं होंगी, ये तो सत्य बात है। तो बस इसी चीज़ को हम लेकर डिस्कस करेंगे और इसको वर्ड पावर को एक लॉजिकल तरीके से सीखेंगे। मतलब याद नहीं करेंगे, रटेंगे नहीं, इसको लॉजिक जानेंगे, उसके बाद खुद मतलब वर्ड पावर स्वयं ही आपको लर्न हो जाएगा एक दो बार पढ़ने पर। ठीक, तो वो लॉजिकल मेथड क्या है हमने बताया हुआ है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, वर्ड पावर बाय रूट वर्ड। ठीक, तो रूट वर्ड से हम चीज़ों को समझेंगे। ठीक, तो जैसे आप जानते हैं कि इंग्लिश जो है ये विभिन्न भाषाओं से मिलकर बनी हुई है, अलग अलग भाषाओं से इसके शब्द लिए गए हैं। तो वही चीज़ें हमें जानने होंगे कि जो जिस भाषा से वो शब्द लिया गया है उस भाषा में उस शब्द का क्या अर्थ था। तो वही चीज़ हम यहाँ पर जानेंगे रूट वर्ड में, और रूट वर्ड का मतलब भी वही होता है और इसी को इटिमोलॉजी कहते हैं। इटिम इज़ द रूट ऑफ वर्ड एंड लॉजी इज़ द स्टडी ऑफ या अध्ययन। ठीक, ये हो गया। तो अब देखते हैं, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में लेक्चर नंबर 8 में एंटी रूट वर्ड को डिस्कस किया था। तो एंटी रूट वर्ड में हमने कई सारे वर्ड बताए हुए थे, जिसमें लास्ट वर्ड हमने डिस्कस किया था एंटीरियर। ठीक, तो एंटीरियर का अगर रूट वर्ड में डिवाइड किया तो एंटी और रियर दो रूट वर्ड वहाँ पर मिले। ठीक, हमने बताया हुआ है उसमें, आप देखिएगा। तो एंटी जो है वो बिफोर का रूट वर्ड है एंड रियर जो है वो फ्रंट का रूट वर्ड है। ठीक, तो दोनों को डिवाइड रूट वर्ड को अगर जोड़ा जाए तो उसमें निकल के आ रहा है कि पूर्व काल का, मतलब फ्रंट मतलब सामने का, और एंटी मतलब बिफोर यानी पहले का। तो कोई चीज़ है लेकिन वो पूर्व काल का है, तो उसका सीधा अर्थ हो जाएगा पूर्व काल का। तो इसी तरीके से आज हम एक नए रूट वर्ड को डिस्कस करेंगे जो कि है एपो रूट वर्ड। एपो को रूट वर्ड का मतलब अवे फ्रॉम या ऑफ या सेपरेट, इससे रिलेटेड इसका अर्थ होगा। तो जी हाँ, तो एपो का जो सिनोनिम से है, मतलब रूट वर्ड में जो अर्थ होता है वो दिया गया है अवे फ्रॉम मतलब किसी चीज़ से दूर, या ऑफ, ऑफ मतलब बंद, अलग इसको कहते हैं, या सेपरेट, सेपरेट मतलब भी अलग होता है। ठीक, तो एपो कहीं पर भी आ जाए, ये दूर से या अलगाव से या कोई चीज़ के खंडन से, या ऑफ मतलब खंडन या बंद करना कोई चीज़, उससे रिलेटेड अर्थ देगा, एपो कहीं पर भी आ जाए। ठीक, तो एपो का अर्थ आप इसको ध्यान रखिएगा, एपो रूट वर्ड का एपो अवे फ्रॉम, ऑफ या सेपरेट का अर्थ देगा हमेशा। और अब बढ़ते हैं वर्ड नंबर 127 में। 127 है एफोरिज्म। ठीक, एफोरिज्म। अब इसको रूट वर्ड में डिवाइड किया, तो रूट वर्ड में डिवाइड करने पर एपो, एपो हमें मिला अवे फ्रॉम, यहाँ पर फ्रॉम दिया है, अवे फ्रॉम होगा, तो एपो फ्रॉम इसका हो गया एपो का। एंड होरी, होरी इज़ द रूट ऑफ टू सेपरेट। ठीक, सेपरेट करना, तो इसका क्या मतलब है अगर डिवाइडेड रूट वर्ड से इसका अर्थ निकाला जाए। ठीक, तो जैसे ये चीज़ होती है, कोई चीज़ सबसे अलग छापी गई होती है, अखबार में देखिएगा तो वहाँ पे कहावत या अलग वो चीज़ें जो है जो छोटी चीज़ें होती हैं, चुटकुले या कहावत जो होते हैं, ये चीज़ें थोड़ा अलग से छापी गई होती हैं। तो वही चीज़ें कही गई है कि जो अलग से लिखा गया हो। ठीक, तो उसी को मतलब उसका अर्थ कुछ और हो, मतलब कहा कुछ और गया हो लेकिन अर्थ उसका जो है वो अलग हो, तो उसी को कहते हैं एफोरिज्म। जैसे कहावत जो हो गया 9 2 11 होना, 9 2 11 होने का मतलब ये चीज़ थोड़ी हो गया कि वो भाग जाने को कह रहा है, वहाँ पर वो कह रहा है लेकिन अर्थ उसका अलग निकल रहा है। तो बस वही चीज़ एफोरिज्म, मतलब कोई चीज़ कही गई चीज़ों से सेपरेट हो, अलग हो। ठीक, तो वही चीज़ ये हो गया। तो डिवाइडेड रूट वर्ड से इसका अर्थ निकल गया एफोरिज्म का कहावत। और ये नाउन है, इसको ध्यान रखिएगा। और इसका डेफिनेशन क्या दिया गया है, ए शॉर्ट फ्रेज दैट सेज समथिंग ट्रू और वाइज। ठीक, ऐसा कोई फ्रेज जो सत्य कहा जाता हो। ठीक, सत्य या सत्य कोई चीज़ किसी चीज़ के बारे में कहा जाता हो उसको कहते हैं एफोरिज्म या कहावत। तो वही चीज़ मतलब जैसे 9 2 11 होना, तो उसी का अर्थ हो गया है, मतलब वो सही ही कहा गया है एक तरीके से, या कहीं से बना हुआ है अगर वो फ्रेज तो वो सत्य घटना से ही बना होगा, तो वहीं से ये एफोरिज्म हो गया। तो अगर ये चीज़ आपसे ए शॉर्ट फ्रेज दैट से समथिंग ट्रू और वाइज, ये चीज़ आपसे पूछ लिया जाए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, तो ये एफोरिज्म होगा। ठीक, और इसी का सिनोनिम दिया गया एडेज, एडिक्टम, मैक्सिम।
ये जो तीनों हैं, तीनों का मतलब कहावत होता है, कहावत लोकोक्ति, ठीक। इसका अर्थ यही होगा हिंदी में। तो इसको आप इंग्लिश में ही ध्यान रखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। तो इसका इंग्लिश में हिंदी मीनिंग भी दिया गया है कहावत, इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ पर दिया ही गया, हमने बता दिया। तो वर्ड नंबर 127 जो है आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं वर्ड नंबर 128 में। जी हाँ, तो वर्ड नंबर 128 में दिया गया एपोबायोटिक। पहली बात तो ये एपो रूट वर्ड से रिलेटेड है, जिसका अर्थ अवे फ्रॉम, ऑफ या सेपरेट से रिलेटेड होगा, ठीक। इसको ध्यान रखिएगा। और एपोबायोटिक, एपोबायोटिक, अब इसको रूट वर्ड में डिवाइड किया तो एपो इज द सेपरेट एंड बायो इज द रूट ऑफ लाइफ, ठीक। एपो जो है वो सेपरेट होता है, बायो लाइफ का रूट वर्ड होता है, ठीक। लाइफ का रूट वर्ड बायो होता है, इसको हमने पहले भी बता चुके हैं आपको, और एपो का बताया हुआ है हमने, ठीक। तो जैसे आप किसी को धमकी देने की बात कर रहे हैं, जान से मारने की बात कर रहे हैं, यानी लाइफ से अलग करने की बात कर रहे हैं, जीवन से मुक्ति देने की बात कर रहे हैं, वही चीज़ है। एक इसको ध्यान रखिए, मतलब कहने के लिए, समझने के लिए आपको बता रहा हूँ। तो वो गिड़गिड़ाएगा, क्षमा याचना करेगा, बस वही चीज़। एपोबायोटिक मतलब क्षमा याचना करना, ठीक, क्षमा याचना करना, तो इसी को कहते हैं एपोबायोटिक। तो अच्छा, और जैसे कोई चीज़ क्षमा याचना करेगा तो वो डरा सा रहेगा, उसकी जो वो एनर्जी होगी टिश्यू की, वो भी रिड्यूस होती चली जाएगी, ठीक। तो वही चीज़ हो गया, तो वही चीज़ इसमें दिया गया इसके अर्थ में, कनेक्टिंग टू द चेंज दैट डिमिनिशेस, डिमिनिशेस मतलब घटना या कम करना, द विटल एनर्जी ऑफ टिश्यू, ठीक। ऊतकों की महत्वपूर्ण ऊर्जा का घटना या उससे, उसमें परिवर्तन से संबंधित चीज़ों को कहेंगे एपोबायोटिक। तो वही चीज़ अगर ऊतकों में आपकी जो वो ऊर्जा है उसका वैरी करता रहे, वो उसका लेवल, तो समझ लीजिए कि आप डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, क्षमा याचना करना उसी का हो गया, ठीक। तो एपोबायोटिक का मतलब यहाँ से आप रूट वर्ड से जो हमने बताया वहाँ से बिल्कुल आसान तरीके से समझ गए होंगे आप, क्षमा याचना करना। और अगर इसको ध्यान रखिएगा डेफिनेशन को, अगर कनेक्टिंग टू द चेंज दैट डिमिनिशेस द विटल एनर्जी ऑफ टिश्यू, ये चीज़ आपसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछ लिया जाए तो आप इसको टिक करिएगा एपोबायोटिक, ठीक। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया गया एपोकैलिप्स। तो डिवाइडेड रूट वर्ड से इसको अर्थ निकालेंगे, और इसका रूट वर्ड जो है एपो से रिलेटेड है, वो मतलब अवे फ्रॉम, ऑफ या सेपरेट, ठीक। तो एपोकैलिप्स, एपोकैलिप्स क्या हो गया, एपो इज द रूट ऑफ अवे एंड कैलिप्स जो हो गया ये कवर का रूट वर्ड हो गया, COVER, कबर, ठीक। तो इसको ध्यान रखिएगा, कैलिप्स कहीं पर भी आ जाए कवर का रूट वर्ड हो गया, ठीक। तो अच्छा, अब जैसे आप पुरानी जैसे रामायण व महाभारत आप देखे होंगे, तो उसमें देखते होंगे कि आकाशवाणी जो होती है कोई आकर नहीं बताता, आसमान से दूर से ही सुनाई देती है, दूर से ही कवर करती है वो चीज़, ठीक। तो बस वहीं से इसका अर्थ निकल गया कि आकाशवाणी या कयामत, कयामत का संदेश, ठीक। उसी को कहते हैं एपोकैलिप्स। तो अवे, एपो मतलब अवे यानी दूर, एंड कैलिप्स मतलब कबर, दूर से जो चीज़ें कबर हो, तो यानी आकाशवाणी दूर से आसमान से सुनाई देती है, बस वही चीज़। इसका एपोकैलिप्स का मतलब हो गया कयामत या आकाशवाणी, द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ड, डिस्ट्रक्शन मतलब विनाश, ठीक, इसको कहते हैं। तो आई होप ये वर्ड भी आपको समझ में आ गया होगा। तो यही चीज़ अगर आपसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछ लिया जाए, द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ड, तो आप इसको एपोकैलिप्स टिक करिएगा, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड में। नेक्स्ट वर्ड हमारा, जी हाँ, नेक्स्ट वर्ड हमारा 130 में, 130 दिया गया एपो सेंटर, ठीक, जो कि एपो रूट वर्ड से बना हुआ है। तो इसका अगर हम मीनिंग देखें तो अवे फ्रॉम, ऑफ या सेपरेट से संबंधित अर्थ होगा इसका। और 130 में जो दिया गया है एपो सेंटर दिया गया है, ठीक। तो अब इसका क्या हो जाएगा, एपो इज द रूट ऑफ अवे एंड सेंटर इज द, सेंटर का मतलब केंद्र होता है, ठीक। तो CENTR सेंटर का रूट वर्ड होता है, लेकिन यहाँ पर पूरा सेंटर दिया गया, सेंटर का मतलब केंद्र होगा, ठीक। तो ये चीज़ हो गया। तब इसका डिवाइडेड रूट वर्ड से इसका क्या अर्थ निकाले, क्या निकल रहा है, इसका अर्थ ये निकल रहा है कि जैसे सेंटर से, केंद्र से दूर की बात कर रहा है, ठीक। तो वही चीज़ इसका सीधा अर्थ है कि द पॉइंट ऑफ एन ऑर्बिट दैट मोस्ट डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, ठीक, ठीक। जो आकर्षण के केंद्र से मोस्ट डिस्टेंट पर हो, अत्यधिक दूरी पर हो, ऑर्बिट के ऑर्बिट के केंद्र के आकर्षण से जो अत्यधिक दूरी पर हो, उसी को कहते हैं एपो सेंटर, यानी केंद्र से दूर होना, ठीक, उसी को कहते हैं एपो सेंटर, ठीक। तो अगर ये चीज़ आपसे, द पॉइंट ऑफ एन ऑर्बिट, किसी ऑर्बिट का कोई बिंदु जो मोस्ट डिस्टेंट, अत्यधिक दूरी पर हो, फ्रॉम द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण के केंद्र से, ठीक, वहाँ से दूर हो, तो उसको कहेंगे एपो सेंटर। तो ये चीज़ सब्स्टिट्यूशन में आपसे पूछ लिया जाए तो आप इसको एपो सेंटर टिक करिएगा, ठीक।
तो आई होप ये चीज़ें जो है आपको समझ में आई होंगी। और अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा 131। 131 में दिया गया है एपोकॉप। ठीक, तो पहली बात तो ये एपो रूट वर्ड से रिलेटेड है, एपो रूट वर्ड से बना हुआ है, जिसका अर्थ एपो एवो हाँ अवे फ्रॉम, ऑफ या सेपरेट होगा। ठीक, और इसका जो वर्ड नंबर 131 है ये एपोकोप दिया गया है। ठीक, तो एपो का तो हमने बताया हुआ है, आपका अवे या सेपरेट या अवे फ्रॉम या ऑफ होगा, इसमें से कोई ना कोई हो ही जाएगा। लेकिन कोप एक नया रूट वर्ड मिला, कोप इज द रूट ऑफ कट। ठीक, कोप इज द रूट ऑफ कट। ठीक, तब इसका क्या हो गया, तो इसका सीधा अर्थ हो रहा है यहाँ से कि दूर से कोई चीज़ कटी हो। ठीक, दूर से कोई चीज़ कटी हो। तो अब इसमें क्या हो गया, तो जैसे अब आपने कोई वर्ड लिया, जैसे कप ऑफ टी ली, तो उसमें जो दूर का वर्ड है यानी ऑफ, ठीक, एकदम दूर का नहीं, एकदम लास्ट का नहीं, लास्ट का काट देंगे, लास्ट वर्ड काट देंगे तो उसका कोई मीनिंग ही नहीं निकलेगा। मतलब जो लगभग दूर है, जिसको काटने से उसके मीनिंग में परिवर्तन नहीं होगा, अच्छा खासा उसका अर्थ निकल सकता है, उसको काट दें अगर और उसका अर्थ निकलता रहे तो बस उसी को कहेंगे एपोकोप। ठीक, द कटिंग ऑफ, इसका सीधा अर्थ हो जाए कटिंग ऑफ, काटना, या एज द इन लेटर अप अ वर्ड, किसी शब्द के अंतिम अक्षर को काटना, उसी को कहते हैं एपोकोप। तो बस वही चीज़, जैसे आप कप ऑफ टी को कप्पा टी कह सकते हैं, CUPPA, देखिए यहाँ पर दिया गया है, हमने लिख दिया है एग्जाम्पल में इसको, कप ऑफ टी को कप्पा टी। ठीक, ये चीज़ कह सकते, बस इसी चीज़ को कहते हैं एपोकोप। ठीक, दूर से काटना, तो यहाँ डिवाइडेड रूट वर्ड से इसका सीधा अर्थ आपको समझ में आ जाएगा। और अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड हमारा 132। जी हाँ, 132 जो दिया गया है एपो रूट वर्ड से बना हुआ है और अवे फ्रॉम इसका अर्थ होगा, और ऑफ और सेपरेट भी इसका अर्थ होगा, कहीं पर भी आ जाए तो इसको एपो को ध्यान रखिएगा आप। और उसके बाद वर्ड नंबर 132 में देखते हैं, उसमें दिया गया एपोक्राइफा। ठीक, तो एपोक्राइफा जो है इसको रूट वर्ड में डिवाइड किए हैं। एपो इज द रूट ऑफ फ्रॉम एंड क्रिप्ट इज द रूट ऑफ हिडन। ठीक, ये चीज़, तो अब इसका क्या हो जाएगा डिवाइडेड रूट वर्ड से, तो अब इसका ये चीज़ हो जाएगा कि जैसे कोई चीज़ छिपा हो। ठीक, कोई चीज़ छिपा हो, जो चीज़ उजागर ना हुआ हो, ठीक, उससे संबंधित इसका अर्थ होगा। ठीक, तो अब इसमें क्या दिएगा, राइटिंग विच आर नॉट कंसिडर्ड टू बी जेन्यून, ऐसा कोई लेख हो जो वास्तविक ना माना जाता हो। भाई कोई चीज़ अगर छिपा रहेगा, किसी के जान पहचान में नहीं रहेगा, ठीक, या लिखा जेन्यून लिखा नहीं रहेगा, तो उसको आदमी सही मानेगा नहीं, वास्तविक मानेगा नहीं। तो बस वही चीज़ इसमें दिया गया है, कोई ऐसी राइटिंग जिसको जेन्यून या वास्तविक ना माना जाए, ऐसा कोई लेख हो। ठीक, तो उसको कहते हैं एपोक्राइफा। ठीक, कोई चीज़ अगर सभी व्यक्तियों से छिपाई जाए और उसके बाद बताई जाए नहीं यही चीज़ है, तो लोग उसको मानेंगे नहीं, चूँकि उसको कभी देखा नहीं रहेगा उन्होंने। ठीक, तो बस वही चीज़, इसका सिनोनिम से क्वेश्चनेबल, क्वेश्चनेबल मतलब जिस पर प्रश्न उठाया जा सके, यानी जो चीज़ लीगल ना हो। ठीक, और इसी का सिनोनिम फेक है। फेक का मतलब जानते हैं, फेक मतलब अवैध। ठीक, फेक मतलब नकली, इसको कहते हैं। तो ये चीज़ हो गया। तो सिनोनिम्स और ये राइटिंग विच आर नॉट कंसिडर्ड टू बी जेन्यून, ये चीज़ अगर आपसे 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछ लिया जाए तो आप इसको टिक करिएंगे एपोक्राइफा। ठीक, तो क्रिप्ट जो है ये इंपॉर्टेंट रूट वर्ड है, इसको ध्यान रखिएगा, ये हिडन का रूट वर्ड है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। और अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा 133। जी, तो 133 में क्या दिया गया है, पहली बात तो अपर रूट वर्ड से रिलेटेड है, अवे फ्रॉम, ऑफ या सेपरेट इसका अर्थ होगा, जो कहीं पर भी आ जाए। और अब इसमें 133 में दिया गया है एपोडिक्टिक। ठीक, एपोडिक्टिक, इसको रूट वर्ड में डिवाइड किया तो 2 रूट वर्ड हमें मिले और दोनों रूट वर्ड से हम परिचित हैं। पहला रूट वर्ड एपो, जिसका मतलब अवे फ्रॉम होता है या फ्रॉम होता है। डिक्ट इज द रूट ऑफ टू स्पीक। ठीक, स्पीक किस चीज़ के मतलब बोलना, डिक्ट हमने बताया हुआ है कि ये बोलने का रूट वर्ड होता है, टू स्पीक का। ठीक, तो अब इसका क्या अर्थ हो जाएगा सीधा। ठीक, तो दूर से किसी चीज़ के बारे में बोलना। ठीक, मतलब कोई चीज़ का, किसी चीज़ का आदेश कर देना। ठीक, अगर जैसे जज बोलता है तो वो सबके साथ में आकर सलाह मशवरा नहीं करता, वो सीधा आदेश करता है दूर से बैठकर, उसकी एक अलग चेयर होती है। ठीक, तो अगर वो कोई आदेश करता है तो वो कोर्ट में, तो वो सर्वमान्य होता है। तो बस वही चीज़, तो इसका सीधा अर्थ यहाँ से निकल रहा है, एपो मतलब अवे फ्रॉम, दूर से, डिक्ट मतलब बोलना, मतलब किसी चीज़ का आदेश करना। अगर उसने आदेश कर दिया तो उस पर कोई डिस्प्यूट नहीं रहेगा, झगड़ा नहीं रहेगा उस पर कोई। तो बस वही चीज़, प्रूव्ड, सिद्ध या इनडिस्प्यूटेबल, जिस पर कोई विवाद ना हो। ठीक,
तो वही चीज़, इसका सीधा अर्थ हो जाएगा एपोडिक्टिक का सुनिश्चित, मतलब जिस पर कोई विवाद ना हो, वाद ना हो, जो सुनिश्चित हो, ठीक, उसको कहेंगे एपोडिक्टिक। तो यहाँ से 133 वर्ड जो है ये भी आपका क्लियर हो गया। और एपोडिक्टिक आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया यहाँ से एक बार देखने में तो वीडियो रिवर्स करिए, उसके बाद फिर से देखिए, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया इनडिस्प्यूटेबल, मतलब जो होता है ये इनडिस्प्यूटेबल मतलब विवाद रहित होता है, प्रूव्ड मतलब जानते ही हैं आप। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड हमारा 134 दिया गया एपोजी, ठीक। एपो इज द रूट ऑफ अवे एंड जियो, जी इज द रूट ऑफ, देखिए जी जो है जी डबल ये जियो से बना हुआ है, तो जियो इज द रूट ऑफ अर्थ, हमने बताया हुआ है आपको, जी ई ओ ये अर्थ का रूट वर्ड होता है। तो अब यहाँ डिवाइडेड रूट वर्ड से इसका अर्थ निकालते हैं, तो इसका सीधा अर्थ निकल रहा है कि ये पृथ्वी से दूर कोई चीज़ की बात कर रहा है, ठीक, पृथ्वी से काफ़ी ऊंचाई पर कोई चीज़ की बात कर रहा है। तो बस वही इसका सीधा अर्थ हो गया, चरम बिंदु पर, बहुत ऊंचाई पर, दूर पृथ्वी से, वही चीज़, शीर्ष पर, ठीक, शीर्ष पर एकदम ऊंचाई पर, उसका ही बात कर रहा था। एपोजी मतलब चरम बिंदु या शीर्ष पर, तो इसका सीधा अर्थ ये हो गया। और इसका डेफिनेशन दिया गया, द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ समथिंग वेयर इट इज ग्रेटेस्ट और मोस्ट सक्सेसफुल। किसी चीज़ की हाईएस्ट पॉइंट, किसी चीज़ का हाईएस्ट बिंदु मतलब सबसे ऊंचा बिंदु, ठीक, वेयर इट इज ग्रेटेस्ट, जहाँ यह ग्रेटेस्ट हो, महानतम हो, या मोस्ट सक्सेसफुल हो, या बहुत ही सफल हो चीज़, ठीक। तो इस चीज़ को कहेंगे एपोजी। एपोजी मतलब चरम बिंदु, भाई कोई भी चीज़ अपने चरम बिंदु पर सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट होती है, मोस्ट सक्सेसफुल होती है, ये चीज़ जानते ही हैं आप। तो अगर ये चीज़ आपसे 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछ लिया जाए तो आप इसको टिक करिएगा एपोजी। और पिनाकल, पिनाकल इज द रूट, पिनाकल जो है ये चरम बिंदु, इसी को भी कहते हैं। एपेक्स मतलब अत्यधिक ऊंचाई पर, ठीक। तो इसका दोनों का मतलब वही होगा, चरम बिंदु या शीर्ष पर। तो ये सिनोनिम्स हो गया एपोजी का। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, देखते हैं, जी हाँ, नेक्स्ट वर्ड है हमारा एपोलॉजी है, ठीक। तो अब एपो जो है, हाँ, एपो जो है ये इसका अर्थ हमने बताया हुआ है आपको, अवे फ्रॉम या ऑफ से रिलेटेड इसका अर्थ होगा, कहीं पर भी ये आ जाए, ठीक। ये इसका अर्थ हमेशा अवे फ्रॉम या ऑफ से रिलेटेड होगा, या सिपरेट, इतने से ही रिलेटेड इसका अर्थ होगा। तो अब इसको रूट वर्ड में 135 को डिवाइड करते हैं। तो रूट वर्ड में डिवाइड करने पर एपोलॉजिया को 2 रूट वर्ड हमें मिले, जो कि हम दोनों रूट वर्ड से परिचित हैं पहले से। तो एपो इज द रूट ऑफ अवे फ्रॉम एंड लॉग इज द रूट ऑफ वर्ड, ठीक। तब इसका क्या हो गया, तो अब इसका सीधा अर्थ यहाँ से हो गया फॉर्मल एक्सप्लेनेशन ऑफ ए बिलीफ, ठीक। औपचारिक वर्णन ऑफ बिलीफ मतलब विश्वासों का, स्पेशली वन दैट इज अनपॉपुलर, जो कि अनपॉपुलर हो, ठीक। मतलब किसी चीज़ का, किसी विश्वास का, किसी कथन का एक्सप्लेनेशन करना, उसी का समर्थन करना, ठीक, उसी को कहते हैं एपोलॉजिया, ठीक। तो डिवाइडेड रूट वर्ड से थोड़ा कम देखकर यहाँ पर आप इसको अगर ऐसे तरीके से ध्यान रखेंगे तो ये ज़्यादा सही रहेगा, एपोलॉजिया, ठीक। तो ये चीज़ हो गया। और रूट वर्ड आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा, रूट वर्ड ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप इसको यहाँ से डेफिनेशन से ध्यान रखेंगे ज़्यादा सही है, ठीक। तो एपोलॉजी ये हो गया। और इसका जो हिंदी में सीधा अर्थ हो गया वही जो हमने बताया अभी, इसका हिंदी में ट्रांसलेशन करके प्रतिवादी का, या अपने आचरण या किसी विचार या किसी चीज़ का लिखित समर्थन, उसको कहते हैं एपोलॉजिया, ठीक। तो अगर ये चीज़ ए फॉर्मल एक्सप्लेनेशन ऑफ बिलीफ यानी विश्वास का, विश्वासों का, और फॉर्मल एक्सप्लेनेशन मतलब लिखित समर्थन, फॉर्मल मतलब औपचारिक, ठीक। तो औपचारिक मतलब कोई चीज़ औपचारिक तब होती है जब वो एकदम समझ लीजिए कि प्रूव्ड होती है, ठीक। तो वही चीज़ मतलब कोई चीज़ लिखा अगर हुआ हो, लिखित चीज़ें हो तो वो चीज़ फॉर्मल होती है, तो बस वही चीज़ लिखित समर्थन। तो ये चीज़ होगा। तो अगर ये चीज़ आपसे पूछ लिया जाए, ए फॉर्मल एक्सप्लेनेशन ऑफ अ बिलीफ स्पेशली वन दैट इज़ अनपॉपुलर, ठीक। तो आप इसको एपोलॉजिएटिक करिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, देखते हैं क्या। नेक्स्ट वर्ड हमारा एपोरूट वर्ड से रिलेटेड, ठीक, जिसका अर्थ मैंने बताया हुआ है अवे फ्रॉम या ऑफ से रिलेटेड होगा, और सिपरेट से भी, ठीक। तो 136 जो दिया गया है ये एपोलॉज है, एपोलॉग, जी हाँ एपोलॉग। तो एपोलॉग तो आपको, आप जानते ही हैं इसका क्या मीनिंग होगा, लेकिन फिर भी हम बताते हैं। इसका नीति कथा या प्रतीक कथा होता है। तब देखते हैं कैसे बना, ठीक। तो इसमें शायद हाँ दिया गया है। तो एपो जो है ये फ्रॉम का रूट वर्ड है, ठीक।
हमने बताया हुआ है अवे फ्रॉम या फ्रॉम, अलॉग मतलब वर्ड या डिस्कोर्स, डिस्कोर्स मतलब जो होता है प्रवचन होता है, ठीक, प्रवचन या उपदेश इसको कहते हैं, ठीक। तो जैसे आप कहीं पर प्रवचन सुनने जाते हैं तो वो मतलब देखते होंगे कि जो साधु संत होते हैं वो दूर एक गद्दी पर मतलब आसन पर बैठे हुए होते हैं, सिंहासन पर बैठे हुए होते हैं, वहां से प्रवचन करते हैं, ठीक। एपो मतलब अवे फ्रॉम या दूर से, और लॉग मतलब वर्ड या डिस्कोर्स, डिस्कोर्स मतलब प्रवचन, मतलब जहाँ दूर से प्रवचन होता हो, ठीक। चाहे नीति कथा, प्रतीक कथा, जो नीति कथाएं होती हैं वो उसमें कोई वो जो होता है प्रीस्ट जो होता है, पुजारी जो होते हैं वही कथा कहते हैं ऐसी कथाओं को, ठीक। तो उसी को नीति कथा या प्रतीक कथा को कहते हैं एपोलॉग, ठीक। तो यहाँ से डिवाइडेड रूट वर्ड से इसका अर्थ निकला एपोलॉग। और डिस्कोर्स जो है इसको ध्यान रखिएगा, डिस्कोर्स का मतलब होता है हाँ प्रवचन या उपदेश, और सिनोनिम्स इसका एलेगरी या लीजेंड, ठीक, एलेगरी या लीजेंड है, ठीक। इसको ध्यान रखिएगा, सिनोनिम्स जो है एपोलॉग, एलेगरी एंड लीजेंड तीनों का मतलब प्रतीक कथा या नीत कथा होगा, ठीक। तो आइंदा ध्यान रखिएगा। और बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा 137। नेक्स्ट वर्ड है हमारा 137 एपोलॉजी, ठीक। एपोलॉजी, एपो मतलब फ्रॉम, लॉजी इज द रूट ऑफ वर्ड, ठीक, वर्ड से संबंधित है। एक लॉजी होता है जो साइंस से साइंस काट देता है, ये लॉजी जो है ये लॉग से बना हुआ लॉजी है, ये वर्ड का मीनिंग दे रहा है यहाँ पर। तो वही हमने बताया एपोलॉग आपको बताया था, एपोलॉग का मतलब बताया था कि क्षमा याचना, ठीक। तो वही चीज़ इसका ये नाउन फॉर्म है, तो इसका भी अर्थ हो गया क्षमा याचना। तो अगर ये चीज़ आपसे स्टेटमेंट सेइंग सॉरी, मतलब ऐसा कोई बयान करना, मतलब क्षमा याचना का बयान करना, किसी चीज़ के लिए क्षमा याचना का स्टेटमेंट या बयान, ठीक। दैट हैज़ बीन डन रॉन्ग, जो आपने गलती की है उसके लिए क्षमा याचना किसी से मांगना, उसको कहते हैं एपोलॉजी। तो अगर ये चीज़ आपसे पूछ लिया जाए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में तो आप इसको एपोलॉजी टिक करिएगा, ठीक। और इसी का सिनोनिम दिया गया कन्फेशन, कन्फेशन मतलब कोई चीज़ गलती को स्वीकार करना, ठीक। तो वही चीज़ अगर आपने गलती किया है, देखिए यहाँ पर दिया गया दैट हैज़ बीन डन रॉन्ग, जो आपने गलती की है उसके लिए, समथिंग मतलब उसके लिए, ठीक, क्षमा याचना करना, ठीक। तो मतलब आपने गलती स्वीकार कर ली है, कन्फेशन कर रहे हैं आप, रिग्रेट कर रहे हैं, खेद कर रहे हैं, ठीक। रिग्रेट मतलब खेद करना, कन्फेशन मतलब गलती स्वीकार करना, और डिनायल मतलब खंडन करना, रिफ्यूजल मतलब इनकार करना, ठीक। तो ये दोनों एंटोनिम्स हो गए डिनायल और रिफ्यूजल एपोलॉजी के, और कन्फेशन और रिग्रेट जो है ये एपोलॉजी का वो हो गया, क्या नाम है इसका, सिनोनिम्स हो गया। तो यहाँ से आप ये चीज़ भी कंफर्म हो गई, और इसका दिया गया क्षमा याचना करना, ठीक। तो हमने बताया जैसे कि वो क्षमा याचना करना होगा इसका। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, देखते हैं, जी हाँ, नेपो, हाँ। ये तो पहली बात ये जान लें कि ये एपो रूट वर्ड से रिलेटेड है, अवे फ्रॉम इसका अर्थ, और ऑफ या सिपरेट, यही इसके अर्थ हो सकते हैं एपो के, ठीक। तो वर्ड नंबर 138 में दिया गया है एपोप्लेक्सी। तो रूट वर्ड में डिवाइड किया तो एपो इज द रूट ऑफ एंड प्लेक्स इज द रूट ऑफ, हाँ, प्लेक्स इज द रूट ऑफ स्ट्राइक, टू स्ट्राइक, प्लेक्स कहीं पर भी आ जाए स्ट्राइक का रूट वर्ड होता है, स्ट्राइक मतलब प्रहार करना, ठीक। तो ये चीज़ होता है, इसका रूट वर्ड होता है। तब इसका क्या अर्थ हो जाएगा, एपोप्लेक्सी। एपोप्लेक्सी जो होता है, एपो मतलब ऑफ का अर्थ हो गया बंद, ठीक। तो जैसे आपने किसी का पर प्रहार किया और वो मर गया या मूर्छित हो गया, मूर्छित हो गया समझ लीजिए, तो बस उसी चीज़ को मतलब प्रहार कर रहे हैं, या आपने प्रहार किया है, किसी बीमारी ने प्रहार कर दिया, कोई बीमारी हो गई उसको और वो मूर्छित हो जा रहा है, तो बस उसी चीज़ को कहेंगे एपोप्लेक्सी। जैसा कि आप जानते हैं मिर्गी या लकवा में ऐसा होता है कि वो अपनी एबिलिटी खो देता है, पेशेंट जो होता है वो अपनी फील करने की एबिलिटी खो देता है, या फिर कहीं चलने की एबिलिटी खो देता है, ठीक। तो वही चीज़ मतलब वो समझ लीजिए मूर्छित व्यक्ति के तरह हो जाता है, ठीक। तो वही चीज़ इसका हो गया, एपो मतलब ऑफ मतलब बंद, स्ट्राइक मतलब प्रहार, किसी चीज़ के प्रहार से कोई अगर मूर्छित हो जाए या बंद हो जाए, उसी का चलना या महसूस करना बंद हो जाए, तो उसको कहते हैं एपोप्लेक्सी। तो इसका सीधा अर्थ मिर्गी या लकवा यहाँ से हो जाएगा। और डेफिनेशन क्या दिया गया देखते हैं। डेफिनेशन इसका दिया गया द लॉस ऑफ द एबिलिटी टू फील और मूव कास्ड बाई इंजरी इन द ब्रेन। तो ब्रेन में जो है इंजरी के कारण अगर कोई व्यक्ति चलने या कोई चीज़ महसूस करने की एबिलिटी को खो देता है, योग्यता को खो देता है, इंजरी मतलब ये समझ लीजिए कि चोट चपेट, ठीक, उसके कारण, ठीक, तो खो देता है, तो उसको कहते हैं एपोप्लेक्सी यानी मिर्गी या लकवा। तो ये बहुत जनरल सी बीमारी है, आपने आस पड़ोस में कहीं देखी होगी, इसके बारे में आप सुने भी होंगे।
तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा 130। तो अगर ये चीज़ आपसे द लॉस ऑफ द एबिलिटी टू फील और मूव caused by an injury in the brain, ये चीज़ आपसे पूछ लिया जाए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, तो आप इसको एपोप्लेक्सी टिक करिएगा। और अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, वर्ड नंबर 139। 139 वर्ड हमें दिया गया एपोस्टेट। तो बता दें कि ये एपो रूट वर्ड से बना हुआ है, जिसका अर्थ हमने बताया हुआ है एपो फ्रॉम ऑफ या सेपरेट से रिलेटेड होगा। तो इसको रूट वर्ड में डिवाइड किया, तो रूट वर्ड में डिवाइड करने पर एपो और स्टेट मिला। ठीक, तो एपो का तो हमने बताया हुआ है। ठीक, एपो को हमने बताया, स्टेट का आप जानते हैं, स्टेट मतलब अवस्था। ठीक, तो एपो मतलब सिपारेट हो जाना, अवे हो जाना, दूर हो जाना। ठीक, तो जैसे आपका अभी आपका कौन सा धर्म है? हिंदू धर्म। भाई हम हिंदू धर्म की अवस्था में हैं। ठीक, अभी। ठीक, तो बस वही चीज़, जैसे हम अगर हिंदू धर्म त्याग दें तो उसी चीज़ कहेंगे एपोस्टेट, यानी दूर हो जाएंगे। अभी मतलब दूर हो जाना, स्टेट मतलब अवस्था, अपनी अवस्था से, यानी अपनी धार्मिक अवस्था से हम दूर हो जाएंगे। तो बस वही चीज़, स्वधर्म त्यागी को एपोस्टेट कहेंगे। इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट मीनिंग है और आसान भी है। यहाँ आप डिवाइडेड रूट वर्ड से इसका सीधा अर्थ निकाल सकते हैं, हमने जैसे जैसे बताया है। तो अगर ऐसे कहीं पर भी अगर आपको एक बार में ये चीज़ें समझ में नहीं आई, डिवाइडेड रूट वर्ड जैसे हमने इसका अर्थ निकाला, तो आप इसको वीडियो रिवर्स करके पुनः देखिएगा, तो नेक्स्ट टाइम आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। तो इसका जो डेफिनेशन दिया गया है, वन होप एबंडेंस हिज फेथ। शायद होप नहीं होगा, ये कोई दूसरा होगा, मतलब जो अपने विश्वास को मतलब फेथ को, विश्वास को, धर्म को छोड़ देता हो, उसको कहेंगे एपोस्टेट। ठीक, वन हु, ठीक, यहाँ होप लिख दिया गया है, ये गलती से यहाँ हु होगा। ठीक, तो इसको ध्यान रखिएगा, आप इसको मिस्टेक को सही कर लीजिए, यहाँ वन होप नहीं वन हु होगा। ठीक, तो अगर ये चीज़ आपसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछ लिया जाए, वन हु अबंडन्स हिज फेथ, तो ये चीज़ आपको एपोस्टेट टिक करिएगा। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, देखते हैं क्या। नेक्स्ट वर्ड हमारा एपोस्टल। ठीक, तो डिवाइडेड रूट वर्ड से इसका अर्थ निकालेंगे, और एपो का रूट वर्ड का अर्थ हमने बताया हुआ अवे फ्रॉम, ऑफ या सेपरेट होता है। तो 140 जो दिया गया है, एपोस्टल दिया गया है। ठीक, एपोस्टल, तो एपोस्टल इज द रूट ऑफ, एपो इज द रूट ऑफ एंड स्टल इज द रूट ऑफ टू सेंड। ठीक, टू सेंड मतलब भेजना। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, ये स्टल जो है ये इंपॉर्टेंट रूट वर्ड है, इसके कहीं पर भी आ जाए ये समझ लीजिए कि इम्पॉर्टेंट है, ये हमेशा जो है सेंड का रूट वर्ड होगा, सेंड का अर्थ देगा स्टल, कहीं पर भी आ जाए। तो अपोस्टल का सीधा अर्थ हो गया कि मतलब कोई चीज़ दूर से भेजा गया हो। धर्म दो जीसस जो होते हैं, जीसस शायद किसी धर्म में जीसस को भगवान माना गया है। ठीक, तो वो अपने जो धर्मदूतों को भेजते हैं, तो पहली बात भगवान है तो यहाँ पर, या फिर कोई महात्मा ही है, तो वो पहली बात यहाँ पर तो रहते नहीं होंगे, कहीं दूर दराज शांत जगह पर रहते होंगे, तो वो अपने धर्मदूतों को भेजेंगे तो दूर से भेजेंगे। तो वही चीज़ इसका सीधा यहाँ से अर्थ हो गया कि जो दूर से भेजा गया हो, यानी डिसिपल्स ऑफ जीसस, जीसस के शिष्य, उन्हीं को कहते हैं एपोस्टल। ठीक, तो अगर ये चीज़ आपसे पूछ लिया जाए द डिसिपल्स ऑफ जीसस, तो आप इसको टिक करिएगा एपोस्टल। ठीक, और इसी का हिंदी में अर्थ दिया गया है धर्मदूत, आप इसको जानते ही हैं। और अब जो है, जी हाँ, हाँ, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, नेक्स्ट वर्ड हमारा एपोस्ट्रॉफी। ठीक, एपोस्ट्रॉफी आप जिससे परिचित होंगे बहुत अच्छी तरीके से, जो कि एपो रूट वर्ड से बना हुआ है। एपो मतलब अवे फ्रॉम, ऑफ या सेपरेट से रिलेटेड अर्थ होगा इसका। तो इसको रूट वर्ड में डिवाइड करते हैं 141 को। तो यहाँ पर हमें दो रूट वर्ड मिले, एपो इज द रूट ऑफ अवे एंड स्टॉप इज द रूट ऑफ टर्निंग। ठीक, एपो इज द रूट ऑफ अवे एंड स्टॉप इज द रूट ऑफ टर्निंग, तो ये एपोस्ट्रॉफी हो गया। तो एपोस्ट्रॉफी मतलब ऐसा कोई वाक, मतलब मार्क जो होता है, जो लिटिल कोई छोटे शब्द के लिए यूज किया। एपोस्ट्रॉफी आप देखते हैं छोटा शब्द जो होता है बूंदी टाइप का, उसको कहते हैं एपोस्ट्रॉफी, डबल बूंदी। ठीक, तो उसी चीज़ को कहते हैं एपोस्ट्रॉफी। तो यहाँ पर जो मतलब दूर से थोड़ा सा मुड़ा होता है ऊपर से। ठीक, टर्निंग मतलब मुड़ना। ठीक, ऊपर से जो थोड़ा सा मुड़ा होता है चिन्ह कॉमा की तरह का, उसी को कहते हैं एपोस्ट्रॉफी। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, और एपोस्ट्रॉफी का अर्थ यही होगा। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एपोथेसिस। ठीक, एपोथेसिस, पहली बात तो ये एपो रूट वर्ड से मिलकर बना हुआ है, और एपो रूट वर्ड जो है ये इसका अर्थ होगा अवे फ्रॉम, ऑफ या सेपरेट से रिलेटेड। तो कहीं पर भी ये आ जाए, ये हमेशा इसी से संबंधित अर्थ देगा।
तो अब इसका देख लेते हैं क्या है डिवाइडेड रूट वर्ड से। तो रूट वर्ड में इसको डिवाइड किया, 2 रूट वर्ड में मिला हमें एपो एंड थियो, 2 रूट वर्ड मिला। ठीक, तो एपो जो है वो आवे का रूट वर्ड है, थियो इज द रूट ऑफ गॉड, ये ईश्वर का रूट वर्ड है। ठीक, तब इसका क्या हो जाएगा, मतलब दूर से ईश्वर की प्रशंसा करना। ठीक, तो वही चीज़ गुणगान करना, द एलिवेटिंग ऑफ अ ह्यूमन बीइंग स्टेटस ऑफ गॉड, किसी चीज़ का गुणगान करना। एपोथे मतलब दूर से ईश्वर की तरह, जैसे ईश्वर का आप कहीं पर भी चाहे दूर रहें या कितनी भी दूर रहें, अगर आप जिस धर्म को मानते हैं उस धर्म के देवता का आप पूजा करेंगे, गुणगान करेंगे। तो बस वही चीज़, इसी तरह किसी आदमी का गुणगान करना उसको कहते हैं एपोथेसिस। ठीक, इसी तरह जिस तरह आप ईश्वर का करते हैं उसी तरह किसी आदमी का गुणगान करना उसको कहते हैं एपोथेसिस। तो उसी वही चीज़ दिया गया है यहाँ पर, देखिए। तो द एलिवेटिंग, एलिवेटिंग मतलब तरक्की या उठाना या ऊंचाई पर ले जाना किसी चीज़ को, उसको कहते हैं एलिवेटिंग। ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, किसी मनुष्य को। ठीक, द स्टेटस ऑफ गॉड, गॉड के स्तर तक उठाना, ईश्वर के बराबर तक की इज्जत देना। कि अगर किसी व्यक्ति को ईश्वर के बराबर की इज्जत देना, उसको कहते हैं एपोथेसिस, यानी उसका गुणगान करना, आप उसका गुणगान ही करते रहें, तो उसी को कहते हैं एपोथेसिस। ठीक, तो ये एपो रूट वर्ड यहीं पर समाप्त होता है। और ये वर्ड पावर सीरीज का लेक्चर नंबर 9 था। कल हमने लेक्चर नंबर 8 किया था और नेक्स्ट डे हम लेक्चर नंबर 10 के साथ आपसे जुड़ेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और वीडियो सीरीज जो है ये आपके लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगी। ठीक, तो आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में की जो भी तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, तो वर्ड पावर के लिए आप समझ लीजिए कि ये सीरीज़ आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल इसको देखते रहिए और प्रतिदिन सुबह 6 बजे आपको ये सीरीज़ प्रोवाइड की जाएगी। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। और फिर मिलते हैं वर्ड पावर सीरीज के अगले लेक्चर के साथ, लेक्चर नंबर 10 के साथ इसी वीडियो में। तो तब तक बने रहिए।